बात यह है कि किसी भी इलेक्शन ट्रांसमिशन के अंदर जो मंडेन बोरिंग किस्म की ट्रांसमिशन होती है वो कोई क्यों देखेगा। तो यहां पर हमने गुफ्तगू यहां से स्टार्ट करनी है लिटिल टंग एंड चीक कि आज पाकिस्तान के जितने भी बड़े अखबारात हैं जब आप उन्हें खोलें तो सुबह जब हमने देखा वो आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा तो हर जो अखबार थी उसके फ्रंट पेज पे छपा हुआ था कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ। तो एकदम बहुत से लोगों ने सोचा कि भाई इलेक्शन तो परसों है, ये आज किस चक्कर में खबर आ गई। तो बाद में पता चला कि ये मुस्लिम लीग नून का दिया हुआ इश्तहार है। तो तलत साहब ये लिटिल ओवर कॉन्फिडेंस बाय पीएमएलएन, आई मीन से गुड शोमैनशिप। देखिए, एक तो चूंकि प्रिंट से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है और नदीम भी प्रिंट से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक। माजरत देना कहते हैं ना, पुराने चावल जी पुराने, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये अखबारात देख के दुख हुआ क्योंकि फ्रंट पेज पे हमारी बड़ी लड़ाई होती है एक्स एडिटर, बिल्कुल ठीक, फ्रंट पेज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आज अपर हाफ के ऊपर कोई एडिटर ऐसी चीज छापने नहीं देता, लड़ पड़ता है। मतलब ये कि लोअर हाफ के ऊपर तो आप दो अगर इश्तिहार लगा लें तो आपने पूरे का पूरा फ्रंट पेज तमाम अखबारात को दे दिया। तो हम समझते हैं कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं, हम समझते हैं कि आपने, लेकिन ये बड़ा मिसलीडिंग है। सो नंबर वन मुझे जरा वहां से शुरू करना चाहिए था। मुझे मिसलीडिंग है फॉर द व्यूअर। जिस तरह आपने कहा नहीं, जब आपने भी देखा तो चौंका। अब हर बंदे ने अखबार पढ़ना तो है नहीं, अब वहां पर अपर फोल्ड के ऊपर पढ़ा होगा, लोग देख रहे होंगे जी नवाज शरीफ जड़ा है वो पीएम बन गया। दिस इज वन। अब आए मियां साहब की देखें ख्वाहिशात के हम बाहर लगे हुए हैं, बारिशें हो रही हैं, कहीं पे बिलाल भुट्टो जरदारी साहब को तीरों की बारिश नजर आ रही है, इनके ऊपर इनको लगता है कि प्राइम मिनिस्टरशिप की बारिश हो रही है। तीरों की बारिश आपको पता है, लेकिन वो उन्होंने मुहावरे चूंकि इस्तेमाल किए हैं। मेरे ख्वाहिशात के ऊपर तो कोई अब कदगन नहीं है, टैक्स अभी नहीं लगा हुआ। लेकिन इससे आपको पता चलता है कि पीएमएलएन के अंदर फाइनली एक क्लैरिटी आ रही है। वो एम्बिग्विटी जो आपको नजर आ रही थी कि शहबाज शरीफ होंगे, इसहाक डार होंगे, नवाज शरीफ होंगे, तो आपको लगता है दे आर रॉक सॉलिड नाउ इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए, अगर आप इतने के फ्रंट पेज के ऊपर आपने अपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बतौर प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया, तो मेरे ख्याल में जो ब्रेकिंग न्यूज इसमें से आप निकाल सकते हैं वो ये नहीं है कि उन्होंने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर की है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया फ्रंट पेज के ऊपर। सो इट इज नॉट शहबाज शरीफ। रेफर टू अवर कन्वर्सेशन लास्ट नाइट जो हमने कहा था जी वी आर रेजिंग अवर हैंड एंड शहबाज इज गोइंग टू पंजाब। तो इन इश्तिहारात के बाद या तो आपको सारे इश्तिहारात फिर वापस लाने पैणगे, जे तुसी वापस ना ले तो दिस इज योर कैंडिडेट। सो इफ पीएमएलएन विंस, नवाज इज द प्राइम मिनिस्टर। अब रदीम साहब, ये आपको लगता है कि ये उसका जवाब भी है या ये ब्रांडिंग है मियां नवाज शरीफ साहब की? क्योंकि देखा जाए तो पीएमएलएन में वोटर कनेक्ट जो है वो तो मियां नवाज शरीफ साहब से है। सो यू थिंक ये ज्यादा ब्रांडिंग है या ये मैसेज है टू अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग अस कि भाई हमारा कैंडिडेट पीएम के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं? जिनको मैसेज देना था वो आई थिंक उनसे एश्योरेंस लेकर जहाज पे लंदन से बैठे थे, उसके बगैर पाकिस्तान आए नहीं थे। जब उनको यकीन दहानी कराई गई थी कि ना जेले जाओगे ना सजा होएगी, यू वुड बी एलिजिबल और आपको वज़ीर-ए-आज़म मानेंगे, तो उसके बाद वो पाकिस्तान आए थे। आके एयरपोर्ट पे किसी ने गिरफ्तारी नहीं डाली, बगैर गिरफ्तारी की जमानत भी होगी, सब कुछ हो गया। तो वो एक प्री सेटल्ड सारी अंडरस्टैंडिंग थी जिसके तहत वो आए यहाँ पे, सारी चीज़ें उनकी चल रही हैं। जो एक शहबाज वाला मामला है, शहबाज वाला मामला अगर 16 माह की हुकूमत नवाज शरीफ उसकी याद रखें पीडीएम दौर की, तो उसको प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर अगर वो दोबारा पेश करेंगे तो अपने वोट काफ़ी हद तक मज़ीद कम करवा लेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि वो पीएमएलएन ये अफोर्ड कर सकेगी कि उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रेजेंट करें। इसका मतलब ये सर कि कम वोट में मखलूत हुकूमत, मेजॉरिटी कम मेजॉरिटी, अगर पीएमएलएन हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है तो मियां साहब इज द प्राइम मिनिस्टर। कोलिशन में अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि नवाज शरीफ होंगे या नहीं। अब यू स्टिल हैव योर डाउट्स? यस, आई डू हैव। लेकिन आज शहबाज शरीफ के ऊपर जिस तरह वो कसूर में जलसे में कह रहे थे ना, मियां साहब ये लिख लो आपने यहाँ स्टेडियम बनाना है, तो दैट शोज के पंजाब वाली पोजीशन के लिए नवाज शरीफ के दिमाग में शहबाज शरीफ का नाम अभी मौजूद है। या कॉलेज बनाना है या यूनिवर्सिटी बनानी है, इसी जगह पे शहबाज साहब आपने स्टेडियम बना के देना है। तो अपने आप को एज प्राइम मिनिस्टर एक्ट करते हुए अपने सीएम को, छोटे भाई को हदायत जारी कर रहे थे। मतलब का जलसा था ये इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर गया फिर उसने, जैसे क्योंकि वाज वेरी टेलिंग। देखिए, इन एयर थिंकिंग का इजहार होता है ना, जब आप जलसे के अंदर बात कर रहे होते हैं, जब आप इश्तिहारात दे रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके जो आपके सेक्रेटेरिएट के अंदर बातें हो रही हैं, किचन कैबिनेट के अंदर बातें हो रही है, उनकी रिफ्लेक्शन है। तो सिर्फ लोगों को एड्रेस करना मकसूद नहीं है, पैगाम देना भी मकसूद है। इसमें एक चीज इनको शरीफ फैमिली को जहन में रखनी पड़ेगी। जो इमरान खान पता नहीं 100% पॉपुलर है, 50% पॉपुलर है, लेकिन शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको जो पॉपुलैरिटी से नीचे गिराने में उसका रोल था पिछले 1.5 साल का, वो बहुत ज़्यादा था। तो अगर बड़े भाई से छोटे भाई से उसका बेटा और फिर
बेटी, और इसी तरह की इन्होंने आपस में हॉकी खेलनी है, तो फिर इनको ज्यादा दिन इक़्तिदार में सुकून होता नहीं हुआ तो वही मिलेगा। नजर आ रहा है। इफ्तिखार साहब, आपके नजदीक ये मियां नवाज शरीफ साहब का जो आखिरी कैंपेन क्लोजर था, खुडिया में जलसा आपने देखा भी, और ऊपर से फिर ये आपने अखबारात के अंदर जो आज देखा, ये आपके नजदीक पैगाम है, रीएश्योरेंस है टू द वोटर्स कि भाई PMLN अगर हुकूमत बनाती है तो मियां नवाज शरीफ ही वजीर आजम है? ये वो पैगाम है जो आप लोगों तक अभी नहीं पहुंचा था, वो आज पहुंचा दिया गया। ठीक, हम तक अभी नहीं पहुंचा था। Yeah, थोड़े you were तक पहुंच गया confused. You were confused अच्छा। till today. You weren't you The today? message has Weren't been you conveyed to yesterday? you very bluntly. ठीक, Here we are, and here we and are we are here coming. to stay. And we are coming. हाँ, Okay? ये जो है ना कि जब उनको यकीन दहानी Big करवाई time, गई, the matter is over. आप इसी लहजे में बात समझते The हैं। matter is बिल्कुल over. ऐसे Okay? The matter is over. And as far as ये मखलूत हुकूमत की बात है, to whom you want to be, to नहीं, मैंने थोड़ी नेम आउट कर रहे हैं। have a guts as a journalist. हाँ, नहीं मैं Have a guts as a नहीं journalist. नहीं गट्स Please क्या name out. Name out. नहीं, शहबाज साहब का नाम आता है ना, और Name किसका out. आता है? Name it out. शहबाज शरीफ साहब। Oh, good. Let them decide it. It is a party matter. एग्जैक्टली। मुनीर साहब ये मुझे लगता है आज पिंडी से होके आए हैं। हाँ, नहीं लबुल इफ्तिखार लहजा- साहब, it's oozing out, the confidence is oozing out। Not confidence is using out. मैं तो आप लोगों you are देखो, मैं हैरान हूँ कि आप जैसे सीनियर सहाफ़ी जिनको सारी दुनिया हर वक्त देखती है, जो कॉलम लिखते हैं, जो दावे करते हैं, अभी तक वो फैसला नहीं कर पाए कि इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तनत साहब, ना, मैं आपकी नदीम मलिक साहब, नदीम मेरे लिए नहीं, आपके नदीम लिए को तो छोड़ आप- दो, नदीम को छोड़ दो, अच्छा, नदीम मलिक साहब नदीम को छोड़ तनत दो, साहब में me and नहीं, you नदीम को included। छोड़ दो। देखो बात ये है, मैं साथ बैठा हूँ। इट्स वेरी क्लियर। अगर आप लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आ रही तो आप मेरी सॉरी यार, फिर आम वोटर से हम क्या तवक्को करते मतलब चले, हैं? क्यों वो कल वो परसों वोट डालने चले, जाएगा ये आपके जब उसको ये नजदीक है, क्लैरिटी नहीं है ये कि इस हम मुल्क का जैसे प्राइम मिनिस्टर लाइल्म कौन होगा। लोगों के लिए था कि आप भाई- लाइलम नहीं हैं, आप इल्म वाले हैं, लेकिन आपको लगता है हम confused हैं। नहीं, आप कंफ्यूज नहीं, आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, हम कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, बट अब सारा साहब, वुड यू आल्सो सब्सक्राइब टू दिस व्यू सर, ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए किया गया है, और मियां नवाज शरीफ साहब का शहबाज साहब को कहना कि भाई इधर फलानी चीज बनानी है, इधर ये बनाना है, और ये पहले भी एक जलसे में उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल बाद कोई बेरोजगार नहीं नजर आना चाहिए। देखिए, एक तो मैं नाजरीन को ये क्लैरिटी दे दूं कि आपने शुरू में कहा कि मैं बहुत भोला हूँ, आपने तासुर ये दिया कि आप बहुत भोले हैं और आपको समझ नहीं आई अचानक देख के अखबार कि इश्तिहार है कि खबर है। बिल्कुल तो मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये मुनीब साहब हमारे जो हैं ये इतने भोले नहीं हैं, और इनकी चालाकी की गवाहियाँ लाहौर से लेके चकवाल तक और चकवाल से लेके इस्लामाबाद तक हर समझदार बंदा दे इस इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया सर। तो आगे बढ़ो सर। नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। You're a smart man. सर मैं You're a smart man. जनाब ठीक मैं है? दोनों हाथों से टेकिंग इट विद बोथ हैंड्स। You're most welcome. अच्छा, अब इसमें ये बात तो तय होगी कि आप भोले नहीं हैं, ठीक, तो आपको भी पता था ये इश्तिहार है। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये है कि जो प्रिंट मीडिया है ना, वो भी मीडिया है, इट्स अ डाइंग मीडिया बट स्टिल अ मीडिया। उनको इश्तिहारात की आमदनी से वो चलते हैं। ठीक। और मैं आज मुख्तलिफ टीवी चैनल देख रहा था, और वहाँ पे वो लोग जिनकी तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा प्रिंट मीडिया के विंग से आता है, वो भी तनकीद करने की कोशिश कर रहे थे अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए। भाई अगर आप इतने ही गैर मुतमईन हैं, इतनी गैर अखलाकी और गैर तो नहीं, खैर कमर्शियल हरकत पे अपने इदारे की, तो छोड़ दें आप ऐसे ही बैठ। मेरा मतलब वहाँ बैठ के आप सिर्फ अपने ऑडियंस को ये बताना कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट हूँ, सर पुटिंग बड़ा aside this सही, bit, मैं ऐसे पुलिस पे भी ऐसे ही गुजर जाऊंगा। सर पुटिंग असाइड दिस बिट, मुझे ये बताएं, ये जो पहले इश्तिहार था सर, नहीं सर, अगर जो PMLN के पर्सपेक्टिव से देखें ना कि ये जो इश्तिहार था, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आज की तारीख में? अ डे बिफोर द 2 डेज बिफोर। बहुत सारी सिग्निफिकेंस हो सकती हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक, एक तो ये है कि कुछ बजट होगा, उसको ठिकाने भी लगाना होगा। ये दिस वेरी इंटेलिजेंट पॉइंट। पब्लिसिटी का एक बजट तमाम सियासी जमातों ने मुख्तस किया होता है, ठीक, कि लैप्स ना कर दे, तो जाहिर है मेरे ख्याल है 2 फर्मों के पास इस काम का ठेका उन्होंने। अब ये तो इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं तो अपने तजर्बे की बुनियाद पे एक बात कर रहा हूँ। दोनों चीजें इकट्ठी होगी ना, तजर्बा, इन्फॉर्मेशन। तो ये हो सकता है एक चीज़। दूसरी बात ये होती है कि बाज सारे आपकी तरह स्मार्ट तो नहीं है कि जिनके पास स्मार्टफोन भी हों, डिजिटल टेलीविजन भी हों। हो सकता है बाज़ लोग बसों के अड्डे पे बैठे हैं, खोखों में बैठे हैं, उन्होंने अपना मैसेज हर तरीके से पहुंचाना है, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल हो।
तो और मैंने ये भी देखा आज कि उन्हें कहा वो 90 की दहाई में रह रहे हैं। इस मुल्क में बहुत सारे लोग 90 की दहाई में रह रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा, मैं तो अपने मीडिया में बैठे बहुत सीनियर तजिया निगारों को देखता हूँ कि 90 नहीं, वो तो 70s की दहाइयों में रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि 18 साल के बच्चों को भी वहीं ले जाएं, लेकिन नहीं जा पा रहे। तो इसलिए ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम पहला आधा घंटा इस बात पे ज़ाया कर दें कि मुस्लिम लीग का पैसा है, उन्होंने अपने पैसे को कैसे आगे लगाए। फिर प्राइवेट पैसा जो मर्जी करे, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू प्राइवेट एंटिटीज। न्यूज़पेपर्स को आप क्रिटिसाइज करें ना, आप सियासी जमात को क्यों कर रहे हैं? करें हिम्मत। न्यूज़पेपर ने क्यों एक गैर अखलाकी काम किया? अभी हमने यही सियासी एंकर के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तलत आपने क्या होगा सर? मैं चाह रहा हूँ कि हम आप जरा अपने तज्जिए से ये बताइए, ये फरमाइए कि एज ए जर्नलिस्ट आप लोगों को एजुकेट कीजिए कि इससे सियासी जमात क्या पैगाम दे रही है अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को थ्रू आउट पाकिस्तान। कॉन्फिडेंस हर क्रिकेट मैच से पहले कप्तान कहते नहीं हम चैंपियन होंगे। आपने मोहम्मद अली का वो बहुत पुराना क्लिप देखा होगा जिसमें वो ट्रॉफी उठा के अपनी तरफ ले आता है, मैच से पहले कहता है आई एम द विनर। तो ये तो 70s का है ना, जो भी अभी ऐसे होता है। अभी आप देखें, अभी हमारे जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो चलो आप उनको भी देखा करें। सॉरी टू इंटरप्ट, एक मैं बात पूरी कर लूं, आप इंटरप्ट कर लीजिएगा। वो ये बात है कि हर मैच से पहले टीम कैप्टन जो होते हैं वो अपनी टीम का मोरल बूस्ट करने के लिए, अपने सपोर्टर्स का मोरल बूस्ट करने के लिए वो ये बात कहते हैं हम विनर होंगे। बिलाल भुट्टो कितने अरसे से कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म कहते हैं ना, ये क्या है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप कहते हैं ये कॉन्फिडेंस है जो कि आज उन्होंने शो किया, एग्जिबिट किया, राइटली सो, ठीक है, मोरल बूस्टर है फॉर द वोटर्स एंड सपोर्टर्स, मेक्स परफेक्ट सेंस। बट हमने जो एडिटोरियल साइड थी वो तलत साहब ने पॉइंट आउट की, नदीम मलिक साहब ने आपने नहीं की, आप आए सियासी और जुरे वाला मैंने उनके सामने रखा, उन्होंने करनी सी ना सर, उन्होंने करनी सी, उन्होंने कर मुनीब आई सपोर्ट जनाब आज मैं मुनीब प्यार से कहा है, मुनीब आई मैंने चकवाल से गुजर के वापस जाना है। मुनीब आई सपोर्ट नदीम एंड तलत ऑन दिस पॉइंट। ये हमारी बड़ी बहस रही है। हम समझते हैं फ्रंट पेज इज नॉट मेंट फॉर दिस, इट इज अ डिबेट और ये स्टिल चल रही है हमारे मुल्क में। और दूसरी बात है, फिर ये मैं आपसे भी सवाल करूंगा, ये जो आप 24 घंटे टीवी की स्क्रीन पे जब आपकी मर्जी आती है आप उठा के किसी का मजमा मुझे दिखाते हैं, ये भी इस पर भी सोचिएगा। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। मैं तो पिछले कई दिनों से हैरान हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही। Every time there is someone, there is someone on the TV screen. जमहूरियत को जरा इंतजार करना चाहिए अपनी बारी का। मैं जाऊंगा खान साहब के पास से 30 सेकंड सिर्फ दे दें। इन्होंने जो बात की है, देखिए ये हम मुझे लगता है वक्त आगे बढ़ गए, हम पीछे रह गए हैं। इस वक्त डिजिटल मीडिया में जो कुछ हो रहा है, अगर आप एथिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितना प्रोफेशनलिज्म और एथिकल जो हमारा वो है सिस्टम वो काम कर रहा है, सारी एथिक्स वो प्रिंट मीडिया के लिए रह गई है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो इश्तिहार चल रहे हैं आपने वो नहीं कभी देखे, बिल्कुल उसमें क्या कहा जा रहा है। ये सोशल मीडिया पे जितनी फेक न्यूज़ चलती है, तो मेरा ख्याल है प्रिंट मीडिया को बख्श दें, उनको सर्वाइव कर लेने दें जितना अर्से वो कर रहे हैं। ये सबकी चले वो मियाँ साहब इलेक्शन पॉइंट ब्लैंक की सर इलेक्शन जीतेंगे तो फिर वज़ीर आज़म बनेंगे, वो तो एक बात कैसे, बट हमने यार ये इश्तिहार है यार, बस कर दे। और सर ठीक है जनाब, क्यों उधर तक मतलब जगह क्यों भी लेना, टाइम हम जाया कर। अच्छा टाइम जाया कर रहे हैं सर, ठीक है सर, जनाब ने जितना टाइम कंज्यूम कर लिया। नहीं मैं तो करूंगा। हाँ मुझे पता है, जमहूरियत को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा।